नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या लगन और कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई कन्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार फरवरी माह धन के संबंध में बहुत उत्तम बना हुआ है। धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। मेहनत में भी आप किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। पराक्रम भाव पर केतु का गोचर और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल का सुख स्थान पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र के साथ युति योग में गोचर बहुत उत्तम बना हुआ है। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से सुख सुविधाओं और संपत्ति में वृद्धि करने के कार्यों में लगातार प्रयासरत रहेंगे तथा सफल भी होंगे। पराक्रमी मंगल के साथ अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों की एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यह दृष्टियां लाभ भाव को मजबूती प्रदान कर रही हैं। इससे आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। मेहनत में कमी न करने से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गोचरवश फरवरी मास में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। मास मध्य में सूर्य का राशि परिवर्तन है तो मास के अंत में मंगल एवं शुक्र का राशि परिवर्तन है। तीनों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए सकारात्मक है। सबसे पहले बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की, तो 13 फरवरी तक सूर्य पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी शनि और राशि स्वामी बुध के साथ युति योग में गोचर करेंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी और निवेश कार्यों से संबंधित बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को त्रिकोण स्थान और लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। पंचम भाव पर सूर्य का बुध के साथ युति योग बहुत उत्तम है। बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि कारक है। परंतु सूर्य का शनि के साथ युति योग आपको कुछ चिड़चिड़ा और झगड़ालू प्रवृत्ति का भी बनाएगा। क्रोध में वृद्धि होगी। छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा करने के लिए तुरंत उतारू हो जाएंगे। इस अवधि में अनावश्यक खर्चे भी चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। संतान, शिक्षा और विदेश से संबंधित व्यय हो सकते हैं। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए यह समय सहयोग कर रहा है। दोस्तों, 13 फरवरी तक, जब तक सूर्य एवं शनि का युति योग है, धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। पिता और सरकारी कामकाजों के लिए भी सूर्य एवं शनि का यह युति योग शुभ नहीं है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 13 फरवरी के बाद करना अधिक बेहतर है। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें, या 13 फरवरी तक टाल दें तो बेहतर है। संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बनाए रखें। आपके क्रोध का संतान क्षेत्र और प्रेम जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 13 फरवरी को सूर्य और पंचम भाव के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य एवं शनि की युति टूटेगी। आपके व्यवहार में बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्रोध में कमी आएगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर प्रेमी जनों के साथ पुराने मतभेद एवं गिले शिकवे दूर होंगे। वैलेंटाइन डे पे प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। उधर छठे भाव पर सूर्य का गोचर अति उत्तम है। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। दोस्तों, छठे भाव पर सूर्य के साथ गुरु का युति योग सूर्य की शुभता और बल में और अधिक वृद्धि करेगा। पिछले समय से शत्रु जो आप पर हावी पड़े हुए थे, चिंता परेशानी का कारण बने हुए थे, अब आप शत्रुओं पर हावी पड़ेंगे। आपके प्रभाव से शत्रु प्रभावित और भयभीत होंगे। इस समय समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। सभी जन आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे।
सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य के छठे भाव पर बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर्क एवं मेल जोल बढ़ेगा। वह भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सरकार या गैर सरकारी किसी भी प्रकार का ऋण चाहिए तो बहुत ही सरलता से कम प्रयास करने से ही उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, सूर्य की किरणों से अनेकों रोगों का उपचार संभव है, इसलिए सूर्य को आरोग्य कारक भी कहते हैं। आरोग्य कारक सूर्य का रोग स्थान पर गोचर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। अब फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगेगी। आपकी राशि के लिए सूर्य व्यय भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव से सूर्य की व्यय भाव अपने ही भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसके साथ ही गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। अब अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, आप बचत करने में सफल रहेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। सूर्य के बाद राशि परिवर्तन है मंगल एवं शुक्र का। 26 फरवरी तक मंगल और 27 फरवरी तक शुक्र। लगभग मास के अंत तक दोनों चतुर्थ भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का सुख स्थान पर गोचर सुखों में वृद्धि करने वाला है। विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। आपकी राशि के लिए शुक्र धन एवं भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इसलिए शुक्र का चतुर्थ भाव पर गोचर धन, सुख और भाग्य में वृद्धि करने वाला है। भूमि, भवन और वाहन संबंधित कार्यों से जुड़े दोस्तों को इस गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में भी शुक्र की स्थिति बेहतर है तो सोने पर सुहागे जैसा है। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और वाहन सुख में वृद्धि होगी। शुक्र के प्रभाव से आपके मन में कोमलता और प्रेम प्यार भावना जागृत होगी। तो मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में कठोरता एवं क्रूरता का भाव भी देखने को मिलेगा। घर, परिवार और कार्यस्थल पर आपके अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि होगी। मंगल का दाम्पत्य कारक शुक्र पर प्रभाव के साथ मंगल एवं शनि का दाम्पत्य भाव पर भी प्रभाव पड़ रहा है। दाम्पत्य सुख शांति के लिए यह स्थिति उत्तम नहीं है। इससे दाम्पत्य सुख शांति कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल एवं मधुरता बनाए रखें। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों को इस समय प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में संघर्ष करना पड़ सकता है। दोस्तों, माह के अंत में मंगल एवं शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब पंचम भाव पर 4 ग्रहों का युति योग विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देने वाला रहेगा। धन एवं भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का पंचम भाव पर भी गोचर बहुत उत्तम है। धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। बुद्धि, व्यापार, वाणी और संतान के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। निवेश कार्यों से लाभ होगा। बुद्धि स्थान पर मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मास के अंत में एक महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप मार्च मास में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम मार्च के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।